दोस्तों, गोल्डन एजुकेशन चैनल के माध्यम से बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। आज इस बुक का दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही बिहार अध्यापक भर्ती के लिए मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इस बुक में 1992 से लेकर के 2024 तक सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो या हेडमास्टर हो, सभी के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, व्याख्या सहित दिए हुए हैं। इस बुक में टोटल 8250 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके हम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, ये दो टॉपिक हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता से लेकर के स्टार्ट करेंगे। चाहे अब देखते हैं तीसरा, चौथा, पाँचवा कहाँ तक पॉइंट जा रहा है, क्योंकि वीडियो 20 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए, बाद में फिर बोरिंग लगने लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदों में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है। इसकी व्याख्या सहित देखेंगे दोस्तों, व्याख्या छोड़िएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू धर्म में स्थापित चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसकी रचना काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल में विभाजित है ऋग्वेद को, और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और इसके रचनाकार जो हैं वो विश्वामित्र हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयम की मान्यता प्राप्त है। ये 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो जो पुरोहित हैं वो 7 प्रकार का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन है, जो इसमें दिए हुए हैं: अध्वर्यु, पोता, होता, नेंटा और ब्रह्मा, प्रशास्ता और अग्निध। ये सभी इसमें दिए हुए हैं, जो आपको इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे 6 नंबर है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में होत्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि आह्वान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते थे। सामवेद उद्गाता साम का गायन करते थे। यजुर्वेद अर्धवायु याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन। अथर्ववेद पद्य जादू टोना मरण से संबंधित था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा गया है। त्रयी का अभिप्राय क्या है? तो त्रयी का अभिप्राय होता है 3 वेद। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधों में समाविष्ट नहीं थी? तो सप्त सिंधों में साबरमती नदी ये समाविष्ट नहीं थी। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ऋग्वैदिक काल के सप्त सिंधु नदियों में साबरमती नहीं शामिल थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां हैं सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास, सरस्वती आदि। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी, जिसे हम लोग रावी कहते हैं, नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल है सोम और इस पे पर नामांकित देवता। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। इनका 9वां मंडल सोम संबंधित 8 मंडलों को सूक्त संग्रह है। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग 1400
ईसवी पूर्व संधि पर अभिलेखित मिलता है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। इस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। धर्मशास्त्रों के समय धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अम्बट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वर्षित और अनिर्वर्षित। इनमें सबसे पहले के शूद्र अस्पृश्य माने जाते थे। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो ये धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित यजुर्वेद है। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह गद्य व पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र हैं। इसके पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? तो वैदिक देवता इसमें कार्तिकेय को वैदिक देवता नहीं माना जाता। भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। वे हैं अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा, पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि आते हैं। जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों, प्राणियों का उल्लेख किया गया है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो महापुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण किया गया है। इनमें हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन है। दोस्तों, अब जो ये चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, इसमें बौद्ध, जैन, भागवत, शैव धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, जैसे देखिए 31 बीपीएससी 2022 पीसीएसजे में आया हुआ, बीपीएससी में, तो इस तरह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। साथ ही अगर आपने बिहार अध्यापक भर्ती 2.0 और 3.0 के प्रीवियस पेपर ना देखे हों तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जरूर देखिए आप। क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा ऋषभनाथ प्रथम व अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो इसका है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत, नियमों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया है? दोस्तों, इसका सन देखिए, 6 में, 22 में, 19 में, 17 में, 15 में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया है? तो उन्होंने सारनाथ पर दिया है। बोध गया में किसे यज्ञ प्राप्ति हुई थी? तो प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को। नहीं, देखिए गलत पढ़ दिया गया। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें ही दिन माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है।
भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो इसका जो राइट आंसर है गया में, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, तो ये किया गया था मोगालीपुत्र तिस्स द्वारा। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व मोगालीपुत्र तिस्स द्वारा किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीति, स्थान, समय, अध्यक्ष और शासनकाल। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, महाकश्यप अध्यक्ष थे अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय वैशाली 383 ईस्वी पूर्व में, साबकामीर और कालाशोक। और तृतीय है पाटलिपुत्र 251 ईस्वी पूर्व, मोगालीपुत्र तिस्स और अशोक। तृतीय है पाटलिपुत्र 251 ईस्वी पूर्व, मोगालीपुत्र तिस्स और अशोक। और चतुर्थ है कश्मीर के कुंडलवन प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व और वसुमित्र और कनिष्क इसके शासनकाल में थे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो आयोजित की थी कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति हुई राजगृह राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखिए कितनी बार ये सभी पूछा गया है, बिहार और ये सांख्यिकी अधिकारी सीपीयू यूपीएससी। आगे देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो ये बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व को मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कणाद ऋषि थे। त्रिरत्न, तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया है। तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ सच्ची अवस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अर्थ सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न जो है वो बुद्ध धर्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जन संगीत के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जन संगीत की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जन संगीत का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने मौर्य शासनकाल में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। कोली गणराज्य की कन्या थी। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति और गौतमी और दूसरी आम्रपाली नामक गणिका थी।
बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बुद्ध गृह त्याग के बाद अलार कलाम और रुद्र रामपुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, एक केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो यह है अलार कलाम एवं रुद्र रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो गौतमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो सत्य है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। 27 नंबर है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो उनका मोक्ष स्थान है पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व अथवा 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातर्क क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईस्वी पूर्व अथवा 468 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति चंभी ग्राम में हुआ था। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंभी ग्राम। महावीर का जन्म स्थान था, तो महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म की। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचना किया गया है। इसमें त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो देखिए दोस्तों, इसमें स्टार लगा हुआ है, इसकी व्याख्या से स्पष्ट हो जाएगा। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, इनका सुमेलित करना है आपको। तो इसका सही सुमेलन इस प्रकार होगा। इसकी व्याख्या से देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली नजदीक अलार कलाम के आश्रम आए और यहाँ उर्वेला के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमशः जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, मृगदाव्या ऋषिपत्तनम कहते थे पहले, और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो इसका सही मिलान था इसमें दिया हुआ है व्याख्या में। जो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो योगदान था गुप्त। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भागवत धर्म वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया। देवगढ़, ललितपुर, भीतरगांव कानपुर के पास है, कानपुर में है, एवं तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की। अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गुप्त में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर चीन, पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया तक हुआ। गुप्तों के पूरे हिंद यमन शासक एंटियालक्टिस के राजदूत होलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा स्वयं को परम भागवत घोषित किया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं।
इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत, मानव प्रयत्न विश्वास नहीं करते। मक्खली गोसाल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। आजीविकों का उल्लेख पतंजलि ने किया है। मौर्य शासक अशोक ने व दशरथ ने बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का वर्णन आजीविकों के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम के रूप में किया था? तो किया था आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 वर्ष पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को महावीर के शिष्यों ने 14 पूर्वों में संकलित किया। 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। यह ज्ञातव्य है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में अणुव्रत है, जिसमें अजीवड़ा व्रत को अणुव्रत भी माना जाता है। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो लिखा है भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अणुव्रतों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें से है आजीवड़ा व्रत। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसमें आत्मदमन ये समान नहीं है। जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी। दोनों धर्मों में यज्ञ, कर्मकांडों, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया गया है। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी हैं। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, जैन धर्म इस पर अधिक बल देता। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। बौद्ध धर्म अनात्मवादी पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों में था, पर जैन महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर है 16 महाजनपद। नेक्स्ट वीडियो है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कौशल मगध ये वाला क्वेश्चन से। तो आज हम लोगों ने दूसरा वीडियो कंप्लीट कर लिया। इसको भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर आपको तीसरे वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।